हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के शेयर के बारे में। 51.25 आज 0.80% ऊपर। और पिछले कुछ हफ्तों में आईआरएफसी के शेयर ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है। अगर जुलाई एंड से अगर हम देखेंगे तो शेयर लगभग 35 रुपये से 50 रुपीज़ पे आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा की मूव जो है शेयर दे चुका है, 50% के करीब फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 35। और अब एक बड़ी न्यूज़ जो है आईआरएफसी के अंदर में आई है आज ही, और वो न्यूज़ है स्टेक सेल की, कि गवर्नमेंट जो है अपना कुछ हिस्सा बेचने जा रही है आईआरएफसी के अंदर में। तो कैसे ये इम्पैक्ट करेगा शेयर को, कितना हिस्सा बेचेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली आईआरएफसी के बारे में जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। और इनका जो इनका बेसिकली एक मोनोपोली बिजनेस है। ये इंडियन रेलवेज के अंदर में होने वाले प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। और इनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स का टेबल है, अगर आप इसको देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100% के करीब है। ये आपको शायद किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इनका सिंपल सा काम है, ये पैसा देते हैं और लोन्स के ऊपर में, और साथ ही साथ में लेंड भी करते हैं कुछ एसेट्स को लीज के तौर पे। और इनको खाली जितना भी इनका सेल होता है उसमें से सिर्फ इनको इंटरेस्ट पे करना होता है। सो ऑपरेटिंग के अंदर में कोई खर्चा ही नहीं है एज सच। सो दैट्स वाई द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज सो हाई। सो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो ओवर द लास्ट 10 और 12 क्वार्टर्स सिमिलर तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। 1400-1500 करोड़ का प्रॉफिट हर हर क्वार्टर में जो है कंपनी देती है। और ये शेयर भी हाल ही में लिस्ट हुआ है। आई थिंक 1 डेढ़ साल ही हुआ है शेयर को लिस्ट हुए हुए। सो जो खबर पे वापस अब आते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और इस टाइम पे गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है, जो प्रमोटर है, दैट मस्ट बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास में 86% स्टेक है आईआरएफसी का। अब सेबी का जो रूल है उसके हिसाब से, अगर आपको कोई भी शेयर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करवाना है, पब्लिक लिमिटेड उसको बनाना है, तो उसके अंदर में पब्लिक शेयर होल्डिंग मिनिमम 75% होनी चाहिए। राइट। 75% मिनिमम, सॉरी 75% मिनिमम प्रोमोटर होल्डिंग होनी चाहिए, 25% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस टाइम पे, तो पब्लिक होल्डिंग 10% है, डीआईएस के पास में 2% है, और एफआईएस के पास में 1% है, यानी कि सारा मिला जुला के भी 14% से भी कम जो है जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास में है, चाहे वो एफआईआईज हो या डीआईआईज हो। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना ही पड़ेगा, और अपनी जो यहाँ पे होल्डिंग है 86% से नीचे 75% पे लानी पड़ेगी। और इसी का कंफर्मेशन आज मिला है, और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि सून ये करने वाले हैं, लेकिन 11% इकट्ठा नहीं बेचेंगे। ये जो बेचेंगे इट विल बी इन मल्टीपल ट्रांचेस। 11% जो है इन मल्टीपल ट्रांचेस, उन्होंने ये कहा है। तो यहाँ पे होगा ये कि शेयर के अंदर में आपको सस्ते दामों के अंदर में एंट्री मिलने के चांसेस बन जाते हैं। राइट। अभी 51 रुपीज़ पे है, और जो लोगों को लगता है ऐसा कि उन्होंने ये ट्रेन जो है मिस कर दी है आईआरएफसी की, तो ऐसा नहीं है, आपको दोबारा से चांस मिलेगा यहाँ पे। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है ओएफएस लेके आएगी, ऑफर फॉर सेल लेके आएगी। और ऑफर फॉर सेल के अंदर में रिटेलर्स के लिए जनरली एक डिस्काउंट भी होता है 5-10% का। तो और ओएफएस जब आएगा, वो सब्सक्राइब होगा, तो आप अगर लेना चाहते हो तो आपको वहां पे मौका जरूर मिलेगा। बात करेंगे आईआरएफसी की एज अ कंपनी, एज अ शेयर की, सो देर इज नो डाउट दैट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंपनी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मोनोपोली कंपनी है। एंड वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, 36 का तो सिर्फ बुक वैल्यू ही है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। बट मेरा यही मानना है कि अगर जैसे आपने अगर इसको मिस कर दिया है, तो आने वाले महीनों के अंदर जब ये स्टेक सेल अपना करेंगे और ऑफर फॉर सेल लेके आएंगे, तो आपको इसके अंदर में एंट्री करने का बेटर मौका मिलेगा। इन लेवल्स पे नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज द स्टॉक हैज रियली रैलिड क्विकली इन द लास्ट 3 वीक्स। अगर हम देखेंगे तो जो 2022 और 2023 की स्टार्टिंग में 37 रुपये का एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस था इसका, जो इसने 2022 नवंबर में बनाया था, और उसको तोड़ने में इसको ऑलमोस्ट 8-9 महीने लग गए हैं। और उसको तोड़ने के बाद ही ये रैली देखने को मिली है। सो आई थिंक अगर आपने मिस कर दिया है, सो यू गेट अ बेटर चांस। और अगर आपने यहाँ पे लिया हुआ है, देन आई वुड सजेस्ट कि हफ्ते का जो भी लोअर एंड है उधर आप अपना स्टॉप लॉस बना के रखें। बिकॉज ये न्यूज़ का मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली शेयर्स अगर सस्ते दाम पे अवेलेबल होंगे, तो बायर्स इन लेवल पे कम अट्रैक्ट होंगे।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ना IRFC। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।